हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो ये देखते हैं कि मार्केट में हमें आज कैसे मूवमेंट्स मिले और कल हम स्टॉक्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है हमारे पास है बैंक निफ्टी का चार्ट और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपन हुआ, मींस अनएक्सपेक्टेड था और काफ़ी गैप डाउन हुआ ये, और फिर एक डाउन लगाने के बाद फिर एक अपसाइड की मूवमेंट भी दी और कंसोलिडेट होकर एक बिल्कुल डोजी टाइप कैंडल बना दी। उसके बाद में उसी जोन में थोड़ा घूमा और फिर अपसाइड में ब्रेक किया और फिर डाउन की साइड मूवमेंट करके फिर अप साइड जाकर और ये गैप इसने अपना फिल किया है और फिर डाउन साइड आकर अपनी क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये अभी इसी लेवल पर अपना सपोर्ट ले और इसके बाद हमें वापस अप साइड की इसमें मूवमेंट देखने को मिले, जो इसने गैप डाउन अपनी ओपनिंग देकर जो एक डाउन साइड का मूव दे दिया था उसको पूरा ये फिल कर दे और अच्छी हमें क्लोजिंग दे अप साइड की। तो ऐसा पॉसिबल है एक। अब हम देखते हैं कि हमने आज ट्रेड कैसे किया। सबसे पहले है हमारे पास एयू बैंक। एयू बैंक में हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी कि ये इसी ट्रेंड लाइन पर है, तो अगर ये इसी पर सपोर्ट ले लेता है तो ये अप साइड की मूवमेंट दे सकता है। बट क्योंकि आज ये गैप डाउन हुआ और फिर इसने डाउन साइड की ही मूवमेंट की, तो फर्स्ट कैंडल बनने के बाद यहाँ पर मैंने 1236 पे इसको शॉर्ट किया था और मेरा टारगेट जो था वो 1220 रहा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी लेवल नहीं आ रहा है। जस्ट ये जो या इस लेवल को, क्योंकि ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था तो ये लेवल निकल कर आ रहा था कि ये 1220 तक के मूव कर सकता है, बट इसने यहीं से रिजेक्शन ले ली। और इसके बाद जब ये वापस रिजेक्शन लेकर अपसाइड जा रहा था तो मैंने इसको अपने कोस्ट टू कोस्ट प्राइस पर ही एग्जिट कर दिया, बिकॉज यहाँ से 5 मिनट का अगर आप चार्ट देखेंगे तो वहाँ पर हमें मोर क्लियर हो जाता है कि ये अभी अपसाइड की मूव दे रहा है। तो इस कैंडल का जो आप हाई देख रहे हैं 32.30 का लगा, फिर ये वापस डाउन आ रहा था और जब ये कैंडल ओपन हुई है अपनी 1231.35 पे, तो यहाँ पर ये क्लियर था कि ये अभी अपसाइड की मूव देगा, इसलिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया। और अब हम वापस इसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने बाद में अपना एक अपसाइड का मूव देकर इसको चेक करके वापस डाउन साइड की मूव दी और फिर इसको क्रॉस करने के बाद इसने अपना गैप फिल करके अपसाइड में ही अपनी क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर अब जो कल सिनेरियो बन सकता है वो एक है हमारे पास पैरेलल जोन जैसा है कुछ, कि यहाँ से अगर हम बनाना चाहते हैं उसे पैरेलल जोन को, जस्ट अ मिनट, ये देखिए अगर हम उस जोन को ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ पर हम इस जोन को ड्रॉ कर रहे हैं कि कुछ पैरेलल जोन जैसा है ये कुछ, और इसको हमें थोड़ा देखने को मिलेगा कि ये इस तरीके से इसी जोन में मूव कर रहा है। लगभग हम ये जोन देख सकते हैं। तो अगर ये इसी लाइन को ही वापस से टच कर रहा है, मींस यहाँ का हाई और यहाँ का हाई हमारे पास आ रहा है, तो अगर ये इसी को टच करेगा तो ये यहाँ से हमें डाउन साइड की मूव दे सकता है वापस इसी जोन में। और अगर क्रॉस कर लेता है तो हम वेट करेंगे कि ये एक बार इसको चेक कर ले और चेक करने के बाद फिर हमें वापस अप साइड की मूवमेंट दे और फिर हमारे टारगेट्स जो है वो ऑफकोर्स स्विंग्स निकल कर आएंगे, जो कि 1280 के समथिंग और फिर 1290 और फिर 1300 का साइकोलॉजिकल लेवल, जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये उसको क्रॉस भी कर दे फास्ट मूवमेंट में तो आपको एक अच्छी एंट्री इसमें मिल सकती है। और अगर ये यहीं से रिजेक्शन ले लेता है तो हम वेट कर सकते हैं कि ये 1260 को एटलीस्ट क्रॉस कर दे और उसके बाद में डाउन साइड का हमें ये वाला स्विंग जो है यहाँ तक की एंट्री मिल जाए। लेकिन जहाँ पर गैप हुआ है, मीन्स यहाँ पर हाई लगाए, तो यहाँ पर ये सपोर्ट भी ले सकता है, मीन्स 1252 के आसपास, और उसके बाद में हमें डाउन साइड के मूव इसमें और अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो हम इसी तरीके से इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कैंडल जो बनी गैप डाउन ओपन हुआ और फिर अपना लो और जो ओपनिंग है उसको सेम रखते हुए इसने अप साइड का मूव किया, लेकिन पहली कैंडल में बहुत फास्ट मूवमेंट था। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले तो आपको यहाँ पर मेरी एंट्री समझ में आएगी। ये 2 रेड कैंडल बन रही थी, थर्ड जो ये वाली कैंडल बन रही है इसमें मैंने इसको 776 पर बाय किया और मेरा एसएल जो मैंने रखा वो इस कैंडल का लगभग हाफ रखा, जो कि 772 था फॉर प्रीवियस की कम से कम 4 पॉइंट का एक लॉजिकल एसएल होना चाहिए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसने जो लो लगाया है 772.80 का लगाया, लेकिन ये 772 तक नहीं आया। तो लॉजिकल एसएल का अपना एक फ़ायदा होता है। यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा था ऑलमोस्ट, लेकिन एक सिचुएशन थी कि ये अपसाइड में ब्रेक करेगा। अब ये वाली कैंडल जो आप देख रहे हैं इस पर मैंने इसको एग्जिट किया जस्ट बिकॉज इसने एक बहुत ही फास्ट मूवमेंट यहाँ पे किया था। प्राइस जो है विद इन कुछ सेकेंड्स ये एकदम से फास्ट गया और 781 का
इसने हाई लगाया। अगर आप प्रीवियस लेवल देखेंगे तो यहाँ तक का ही इसका एक स्विंग बन रहा था जहाँ तक ये जा सकता है, और क्योंकि इसका जो पहले हाई लगा था वो भी यही था, तो ये यहाँ से रिजेक्शन ले सकता था। ये कुछ सेकंड तक यहाँ पर सस्टेन किया, उसी में मैंने इसको एग्जिट किया जो कि 780 पर मेरा एग्जिट हुआ। उसके बाद में इसने डाउन साइड का मूव किया, बिकॉज एसएल इसमें ट्रेल हो रहा था मेरा, तो वो 774 ऑलरेडी हो चुका था। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसने कंसोलिडेट किया है और उसके बाद में इसने अपसाइड की मूवमेंट दिया। और अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वहाँ पर आपको कैंडल्स काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ये देखिए सिर्फ 2-2 पॉइंट्स की कैंडल बन रही थी और जिसमें रेड ग्रीन बार बार बन रहा था, तो ये रुकने का ट्रेड नहीं था, इसीलिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया। अभी कल इसमें जो सीन बन सकता है वो ये है कि या तो ये इसी लेवल पर अपना सपोर्ट ले ले, क्योंकि अभी जो इसने लो लगाया है वो प्रीवियस लो है इसका, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये लो है। तो अगर ये इसको अपना सपोर्ट बनाता है तो ये इन कैंडल्स का यानी कि 781 को क्रॉस करके ये हमें अपसाइड के टारगेट दे सकता है लगभग 790 का और उसके बाद में 795 का। लेकिन अगर ये इसको भी क्रॉस कर देता है डाउन साइड में तो फिर ये हमें यहाँ पर ये जो एक एम पैटर्न की शेप हम देख पाएंगे वो कंप्लीट कर देगा इस लो को भी ब्रेक करने के बाद। तो फिर से ये वापस 768 का टारगेट हमें हो सकता है कल नहीं लेकिन परसों तक देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ICICI बैंक की तरफ, जिसमें हमने ट्रेड किया और ये भी काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने इसको बाय किया था 741 पे, जस्ट इस कैंडल की जो क्लोजिंग आप देख रहे हैं तो इसी कैंडल की क्लोजिंग से पहले ही मैंने इसको बाय कर लिया था। उसके बाद क्योंकि इसमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम था मेरा, एंट्री लेने के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम मुझे सही लगता है और एग्जिट करने के लिए फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो जाता है, क्योंकि वो आपको थोड़ा लंबा रुकने के लिए वेट कर सकता है। तो यहाँ पर इस सेकंड कैंडल पर मैंने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर ली थी जो कि लगभग 741.50 के आसपास हो गई थी, और मैंने अपना एसएल इसी कैंडल का लो रखा यानी कि 768.20 का पहले। उसके बाद 15 मिनट का टाइम फ्रेम तुरंत किया और मेरा टारगेट जो था वो पहले 750 का रहा और फिर 752 का, जो कि ये गैप फिल का था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने थोड़ा डाउन किया और फिर अपसाइड की मूवमेंट दी, तो सेम वही एक्सिस बैंक वाली कहानी इसमें हुई कि इसने अपना लो लगाया और एकदम से 750 के आसपास ये गया। तो यहाँ पर जैसे ही इसने अपना हाई लगाया 748.45 का आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद में ये जो बार वापस डाउन आने लगा उन्हीं सेकंड्स में, तो मैंने इसको 747 प्लस पे एग्जिट कर दिया और फिर ये वापस डाउन आकर उसी जोन में कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद में इसने ब्रेक किया है 750 तक, फिर भी नहीं गया ये और फिर वापस डाउन आया और फिर उसने एक अच्छी रैली दी है। तो यहाँ पर मेरी इसमें क्योंकि ट्रेड हो चुकी थी 741 से लेकर और 747 का मूव यानी कि लगभग 1% का मूव मुझे इसमें मिल चुका था, तो ये मेरी ट्रेड हो चुकी थी मोर देन इनफ। अब इसमें कल जो सीन बन सकता है सेम एक्सिस बैंक की तरह ये हो सकता है कि यहीं पर सपोर्ट ले ले, बिकॉज प्रीवियस हमारे पास काफ़ी लेवल्स आ रहे हैं और आज का जो एक हाई लगा था पहले वो इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अगर ये कल अपनी इस कैंडल का हाई ब्रेक कर देता है यानी कि 750 के लगभग अगर ये ब्रेक करता है तो ये वापस से 752 का अपना जो प्रीवियस गैप है इसको ब्रेक करते हुए फिर ये हमें अपसाइड के टारगेट्स दे सकता है। अदरवाइज़ अगर ये इसका लो ब्रेक करता है तो पहले ये 744 तक और फिर 740 तक का हम इसमें टारगेट देख पाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन भी इसमें हो सकती है। मान लीजिए कि गैप अप होता है और ये 752 के ऊपर ही ब्रेकअप गैप अप होता है, तो हम इसको देख पाएंगे कि ये अपसाइड या डाउन साइड किस तरफ मूव करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका मूव लेने की कोशिश करेंगे। अब है JSW स्टील। JSW स्टील में देखिए प्रीवियस जो ये बन रहा है आपके पास सीन, यहाँ पर इसके पास प्रीवियस कोई भी सपोर्ट नहीं था। बहुत अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं हम कि इसके पास प्रीवियस कोई भी लेवल नहीं आ रहा है जहाँ पर हमें कुछ सपोर्ट मिल रहा हो। तो जैसे ही इसने ब्रेक किया मैंने इसको 610 पर मैंने इसको शॉर्ट किया और मेरा टारगेट इसमें 600 के लगभग का ही रहा कि ये 600 के आसपास, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ तक का मुझे टारगेट दे दे। और मेरा एसएल जो था वो इस यहाँ पर क्योंकि मेरी एंट्री जो थी वो इसी कैंडल पर थी और 610 पे थी। इसी कैंडल का जो आप देख सकते हैं कि इसका हाई 614 था जो कि काफ़ी बड़ा हो जाता, तो 613 के आसपास मेरा इसमें एसएल रहा। अब इसने 608 का मुझे लो दिखाया और उसके बाद इसने अपसाइड की मूवमेंट की, मेरा एसएल हिट हुआ इसमें 613 के आसपास। उसके बाद में इसने अपसाइड किया। अगर हम इस कैंडल का भी हाई अपना एसएल रखते हैं तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है क्योंकि वो 620 था।
इसने एसएल हिट किया और फिर वहीं पर कंसोलिडेट किया। उसके बाद में ये डाउन आया भी उसी डायरेक्शन में, लेकिन एसएल हिट करने के बाद और 601 के आसपास क्योंकि आपका एग्जिट हो जाता वो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर इसने अपसाइड की मूवमेंट की। अब यहाँ पर 605 के आसपास मैंने इसको फिर से बाय किया, बिकॉज ये इसको टेस्ट कर चुका था। मेन रीज़न यही था और मेरा टारगेट पहला रहा कि मुझे इसमें लगभग जो आज का एक लेवल है यहाँ तक का, इसी जोन में मुझे कहीं भी इसमें टारगेट मिल जाए, जो कि मिल चुका था। कैंडल पैटर्न को फॉलो किया तो इस डोजी टाइप कैंडल पर मेरा एग्जिट हुआ, जो कि लगभग 615 के आसपास था, 614 से 615 के बीच। तो ये ट्रेड रही। अब कल इसमें जो सीन बन सकता है वो यही है, क्योंकि इसने अपने गैप को फिल कर दिया है और अभी ये यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, तो ये हमें अपसाइड के टारगेट दे सकता है 635 तक का और उसके बाद में 642 तक का, अगर ये अच्छी मूवमेंट करता है। अगर ये इसको क्रॉस कर देता है डाउन साइड में ही, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा गैप है, वो फिल होते ही ये हमें फिर से डाउन साइड ले आएगा 614 तक और फिर से वापस अपनी आज के जो हमारे पास एक लो लगा है 609 तक का, वहाँ तक। तो हम देखेंगे कि ये किस तरीके से मूव करता है। ट्रेंड लाइंस को फॉलो कीजिए और अपने ट्रेंड को फॉलो कीजिए। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।